योग संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देव वासुदेव कुटुंबकम को उसने अपना आदर्श माना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे संतु निरामया को उसने अपनी प्रेरणा का स्रोत माना है। संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि प्राणी मात्र में ही उस ईश्वर का अंश है। हम सब एक हैं, फिर संसार में इतनी विषमता, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव और तनाव क्यों? क्यों एक इंसान दूसरे इंसान का गला घोटने के लिए तत्पर है? सच्चा सुख तो उस आत्म अनुभूति में है, स्वयं की अनुभूति में है। संस्थान ऐसा ही जीवन संसार को देना चाहता है। खाली करते हुए आसन की ओर सेंटर, सांसों को भरते हुए दाएं तरफ, खाली करते हुए बाएं तरफ, फिर मध्य में लाएं। अब अपने पंजों से छोटा सा शून्य बनाएं। हमारी एड़ियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। यही क्रिया विपरीत दिशा की ओर। अब अपने हाथों का ग्रिप बनाएं, अपनी दाईं टांग उठाएं, बड़ा शून्य बनाएं। हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा आसन। हिप जॉइंट की ओपनिंग होती है इस आसन से। चलिए सेंटर में लाके यही क्रिया विपरीत दिशा की ओर। हमारे पैरों के छोटे मोटे दर्द खत्म होते हैं। इसी में अब हम साइकिल चालन करेंगे। जिस तरह हम साइकिल का पैडल चलाते हैं उसी प्रकार आगे जाए पैर को बिल्कुल सीधा और पीछे जाए तो घुटना पीछे से मोड़ा हुआ। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। चलिए चेंज। अब हम दोलन प्रारंभ करेंगे। अब दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ दाएं घुटने पर दोलन प्रारंभ करेंगे इस प्रकार कि आपका दायां घुटना बाएं घुटने के मध्य आ जाए। पद्मासन लगाने में बहुत सुविधा देता है ये आसन। चलिए पुनः हाथों का ग्रिप बनाएं, घुटनों को पकड़े, सांसों को भरते हुए घुटने को सीने पे लगाने का प्रयास और खाली करते हुए आसन पर लगाएं। एक बार पुनः यह क्रिया दोहराएं। सांसों को भरते हुए घुटने को पकड़े और खाली करते हुए आसन पर लगाएं। बहुत ही सुंदर क्रिया पूर्ण हो जाए। अब पुनः हाथों का ग्रिप बनाएं। इस बार हम अपनी दाईं टांग उठाएंगे। पुनः बड़ा सा शून्य बनाएं। पैरों के दर्द के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। यही क्रिया विपरीत दिशा की ओर। चेहरे में मधुर मुस्कान। चलिए चेंज। फिर साइकिल चालन करेंगे। सांसों को भरते हुए पैर पूरा आगे साइकिल के पैडल की तरह पूरा सीधे और खाली करते हुए घुटनों से मोड़े पीछे की ओर। जिन्हें घुटनों का दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही सुंदर क्रिया। यही क्रिया विपरीत दिशा की ओर। प्रभावित अंगों पे चेतना। श्वासों को लेते हुए पूर्वत स्थिति में आ जाएं। शरीर को शिथिल करते हुए विश्राम की स्थिति। बहुत ही सुंदर अभ्यास। योगासनों से हमारा शरीर लचीला बनता है, शरीर का कड़ापन दूर होता है, जबकि किसी दूसरे प्रकार के व्यायाम से हमारे शरीर में अप्राकृतिक दाब बनने से कड़ापन आता है। और कहते हैं एक स्वस्थ शरीर की पहचान एक लचीला शरीर। अगले आसन के लिए मैं सेल्टेक्स योग केंद्र से सविता जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी अपने आसन पे बैठ जाएं। एड़ी पंजे मिला लें। भुजाएं शरीर के साथ, शरीर सीधा,
अर्थ चक्रासन। अर्थ चक्रासन शरीर की, इस आसन में शरीर की आकृति आधा चक्र की भांति लगने लगता है, इसीलिए इसे अर्थ चक्रासन कहा गया है। जिनको पीछे झुकने की वजह से चक्कर आता हो उन लोग ये आसन ना करें, और जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम हो उन लोग अपनी क्षमता से थोड़ा कम झुके। दोनों हाथ पीछे, अंगूठे रीढ़ पे लगाएं और 4 उंगली आगे की तरफ। श्वास भरे, गर्दन को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को महसूस करें। अब थोड़ा कमर से पीछे झुके, थोड़ा और झुके। अभी थोड़ा स्टे करें। इस आसन में पीछे झुकने की वजह से रीढ़ की गोटियों में लचकदार बनते हैं और फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है और हृदय की मांसपेशियों में मजबूती आती है। स्टे करें थोड़ी देर और। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है। जो वापस आ गए हैं फिर से कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और विश्राम करें। या आयठक से है। जब रीढ़ के को हम घुमाते हैं तो हमारा शरीर एक वक्र के अनुसार बनता है, इसलिए इसका नाम वक्रासन रखा गया है। जिनके कमर में रीढ़ में तेज दर्द हो वो इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। सर्वप्रथम दंड आसन की स्थिति बनाएं। अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के पास रख लें। अब दायां हाथ भी पीछे जमाएं, नितंबों के समीप, कमर गर्दन सीधी। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने दाएं पैर के पंजे के साथ रखें। अब गर्दन को अधिक से अधिक अपने दाईं ओर घुमाएं। सांसें समान कर लें। इस अवस्था में यहाँ पे रुकें। इस आसन से हमें शरीर में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, रीढ़ लचीली होती है। धीरे धीरे सांसें भरते हुए वापस पैर सीधा कर लें, एड़ी पंजे मिलाएं। इसी को हम दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़ शरीर की आकृति खरगोश के समान बनने के कारण तशकासन कहा जाता है। सभी वज्र कमर दर्द वाले इस आसन को नहीं करते। अधिक से अधिक दाएं बाएं फैलाएं। जंघों के मध्य रखें। सांसों को खाली करते हुए शरीर झुकाते हुए अपने हथेलियों को अधिक से अधिक आगे की ओर खसकाएं। अंत में ठुड्डी आसन पर लग जाए। नजरें सामने की ओर, ध्यान आज्ञा चक्र पर। सांसें सामान्य आती जाती रहे। कुछ समय रुकने का प्रयास। आपके हिप्स एड़ी से अलग ना हो तो बेहतर स्थिति। कमर गर्दन प्रभाव में आते हैं। पूरी रीढ़ को विश्राम मिलता है। अतिरस अल्परस की समस्या दूर होती है। आंतों के दोष दूर होते हैं। मन समस्या का होता है। सांसों को भरते हुए बहुत धीरे धीरे पूर्ण अवस्था में वापस आए। वज्रासन में विश्राम करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। पीठ के बल आ जाए। एड़ी पंजे मिलाएं।
दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े, एड़ी को नितंब के समीप लाएं, दोनों हाथों से टखनों को पकड़े और सांस भरते हुए कमर के भाग से ऊपर उठाएं। सांसें सामान्य, एड़ी, कंधे, सिर पृथ्वी पर टिके रहें। इससे आपके पैर से लेकर धड़ तक की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, नाभि मंडल सक्रिय होता है। गर्भाशय के लिए सर्वोत्तम आसन। और उठाए सांस भरते हुए, बिल और उठाए, चेहरे पे मधुर मुस्कान। बहुत ही सरल और प्रभावशाली आसन है। सातों चक्र प्रभाव में आ रहे हैं आपके। रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, टेढ़ापन दूर होता है। रक्त का प्रभाव मस्तिष्क की ओर होने से मानसिक तनाव, सिरदर्द जैसे समस्या दूर होती है। फेफड़ों में खिंचाव आने से अस्थमा के लिए भी लाभदायक आसन है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे रखें, दोनों पैर सीधे करें, विश्राम। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटने कंधे जितनी दूरी बना ले। पैर समानांतर, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। जब पूरी तरह पीछे झुक जाए, हाथों की हथेलियां पैर के तलवों पे रख दे। स्थिति स्वाभाविक सामान्य गति से चलने दे। ध्यान रीढ़ पर। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की मांसपेशियां, नितंब, जंघा की मांसपेशियां, पेट के अवयव, फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां, कंधे, इन सभी पे प्रभाव पड़ता है। सर्वाइकल या स्लीप डिस्क के दोष दूर होते हैं। सभी अंगों में प्राण या रक्त संचार होता है। गुर्दे या पेट सक्रिय। मुंह से आवाज करना है। सही कर रहे हो, गलत कान, अंगूठा कान के अंदर, हाँ सुनाई नहीं देना है ऐसे। ये हाँ, अब मुंह से आवाज करना। सर के लिए हमारे तीनों दिग्गज सर, अमर अकबर एंथनी, हमारे योग के अमर अकबर एंथनी है। ये तीनों हमारे गुरुजन अब आपके बीच, आप सभी को पीछे की ओर देखना है। आपके लिए एक बहुत खास सरप्राइज है। पीछे की ओर थोड़ा जोर से। बनाउनगी
परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनून की आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला, रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इस कार्यक्रम को किया जा रहा है जैसा कि बाबा इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरे बाप करके, पूछना है जीत का पता, जीत का पता, इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह। देख तमाशा
बिगड़े हुए मानव का अरे भाई चमोरे, क्या बोलता सरकार? अरे देख आज यमुना तालाब में भारतीय योग संस्थान का मेला लगा हुआ है। लगा है कुछ दिखाएगा, बहुत कुछ दिखाएगा, खेल दिखाएगा, इस बिगड़े हुए मानव की बात बताएगा। तो चल हो जा शुरू, देख तमाशा देख इस बिगड़े हुए मानव का एक तमाशा देख तमाशा देख इस बिगड़े मानव का देख। रानू बेटा कहाँ गई? रानू बेटा खाना तैयार है। रानू बेटा खाना ठंडा हो रहा है। क्या करूं मैं इस लड़की का? सारा दिन मोबाइल पे। आज के बच्चे मोबाइल के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। इसको जगाने के लिए तो मुझे लगता है ढोल बजवाने पड़ेंगे। बजाओ ढोल, धम 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 धम। ढोल से भी ना हिली, अब लगता है झांझ भी बजवाने पड़ेंगे। बजाओ झांझ, झंगर डिगर डिगर डिगर। बाप रे, लड़की ढोल झांझ किसी आवाज से न हिली। इसके लिए ऐसा क्या आएगा जो ये जगह भागो सुनामी आया है, भागो तूफान आया है। इस धरती पे सुनामी आ गया, तूफान आ गया, पर बच्चों ने मोबाइल न छोड़ी। इन बच्चों को जगाने के लिए क्या करना होगा? अरे मैडम जी, क्या कर रही हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? आपको पता है अभी डिजिटल का जमाना है, आप भी व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तब वो सुनेंगे। ऐसा क्या? अभी करती हूँ। रानू बेटा खाना तैयार है, कम ऑन द डाइनिंग टेबल। ओके मॉम, अभी आई। मोबाइल है जरूरी, संस्कार भी अधूरी। देख तमाशा देख, बिगड़े हुए मानव का देख तमाशा देख। मेरे हाथों में चूड़ियां ढेरों सजन चबूरियां। मैडम ये कहाँ जाके जानती है तेकर बिहार है, तेकर संगीत संध्या में नाचे बजावा था। अरे मैडम आपको पता नहीं है अभी कोरोना गया नहीं है। अरे मैडम हमन ला तो मालूम है, फिर वो लड़का राम ना ये कोरोना में बिहार करा थे, हमन का करबो जाबो ना। अरे मैडम जाओ भले बिहार ना, लेकिन मास्क पहनो और थोड़ा दूरी बनाओ। मैंने कहा रे दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी। देख तमाशा इस विक तमाशा देख। आलू लो, गोभी लो। सब्जी वाले भैया रुको, सब्जी वाले भैया रुको। जी मैडम जी, सब्जी वाले भैया रुको। जी मैडम किलो आलू और 1 किलो भिंडी दे दीजिए। 1 किलो टमाटर, 1 किलो फूल गोभी दे दीजिए। जी मैडम कैसे लगाए? 50 रुपया किलो आलू, 50 रुपया किलो गोभी। बहुत महंगा है, महंगा मैडम, महंगा है, बहुत महंगा है। क्या है सब्जी भाजी? दे दीजिए। किसमें रखेंगे मैडम? पॉलीथीन में दे दीजिए। पॉलीथीन में पेड़ लग गया है, आप लोग पढ़े लिखे होंगे, पॉलीथीन में बनते हैं। यदि ये कल से लाएंगे और सबको बताएंगे थैला लाने के लिए। इशारा कर दो, आपके पास थैला होगा, थैला में दे दीजिए। थैला है मैडम मेरे पास, लेकिन 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा सब्जी के साथ। जी दे दीजिए थैला में, जरूर सब्जी लेके आइए। कल से सभी थैला लेने सब्जी लेने जाया करेंगे मैडम, सब थैला लेकर आएंगे। नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक, नो प्लास्टिक।
हाँ गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवंशिताय धीमहि गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्वामिने हम आपको देखने नहीं आए हैं। सॉरी सर, क्या बात पीछे होकर कीजिए ना। नहीं वहाँ से वो ग्रुप में डाल देंगे ना सर, इसके लिए बना रहे हैं। समस्त लड़कियों द्वारा आज की देश की धरोहर देखिए किस तरह से योग हमारे जीवन में सकारात्मक और अपने सृजनात्मक तरीके का आगाज करते हैं। पंकजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय। एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी प्रार्थनाओं का उत्साह बढ़ा करते हैं। तो जोरदार तालियां। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि राष्ट्र को समर्पित हमारा आपके सामने जिसको सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में देशभक्ति की भावना फूट फूट कर भरने लग जाती है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जोरदार तालियों से पुनः एक बार सभी प्राकृतिकों का स्वागत। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते।
सभी ग्रुप में सब वीडियो पहुंच जाएगा, सभी के बनाएंगे ना। और उठाते ही एक हाथ उठ गया। अब दूसरा हाथ उठाया, पर ये क्या, जैसे ही उन्होंने एक हाथ उठाया दूसरा हाथ नीचे। पैरों की स्थिति भी वैसे, जैसे इन्होंने पैर उठाया हाथ नीचे, अब दूसरा पैर उठाया तो पहला पैर नीचे। कि कोई भी एक व्यक्ति इस समाज को नहीं उठा सकता। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप हाथ से क्लैपिंग वाला होना चाहिए। नंबर बता दीजिए। 913131 420306। हाँ जी, आपका नाम से? मेरा झब्बू योगा करके लिए, झब्बू योगा। मैं अमलेडी में क्लास चल रहा है। में मैसेज कर दूँगी आप मुझे। हाँ, जोर से जय घोष करेंगे तो देखना समाज जैसे उठ कर खड़ा हो जाता है। उठो 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 समाज, जागो 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 समाज, उठो समाज, जागो समाज, उठो 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 समाज। देखा समाज ने अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिए, तो चलिए हम सब लोग मिलकर इस समाज को उठाते हैं। देखा समाज तो उठ खड़ा हुआ है, गौर से देखिए, पर अभी भी इसकी आंखें बंद है। जब समाज उठ गया है तो आंखें क्यों बंद? जरा सोचिए तो देखना, आज भी हमारे और बहुत सी नकारात्मकताएं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना पनप रही है, जो हमारे शरीर को, हमारे मन को अंदर से ग्रस्त कर रही है। परिणाम कई बीमारियों का घर, कहीं किसी को बीपी ने डसा तो कहीं शुगर, किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ तो किसी को कैंसर। अब इस बीमारियों से निजात कैसे पाएंगे? योग, अरे योग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम समस्त बीमारियों से निजात पाते हैं। न सिर्फ समस्त बीमारियों से, अभी तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो चलिए हम योग को अपनाते हैं, पर जाएंगे कहाँ? अरे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे महाराष्ट्र मंडल में रोज योग साधनाएं कराई जाती है। साथ ही साथ हमारे रायपुर में 50 सेंटर निकले हैं, वहाँ पर निःशुल्क योग साधना कराई जाती है। आप किसी भी सेंटर पर जाइए तो ये महाराष्ट्र मंडल में सभी योग साधक अपने एक साथ मिलकर योग साधना कराते हैं। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा।